अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे CS 101 GDB ग्रेड डिस्कशन बोर्ड के बारे में, जो कि आपका ओपन होने वाला है 31 मई को। और इसकी लास्ट डेट होगी 1 जून। और ये नोटिफिकेशन आपको मिला था 26 मई को। आज 28 मई है और मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। इस जीडीबी को आपके साथ एक्सप्लेन किया जाएगा, इसका आंसर आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और ये जीडीबी ओपन होगी 31 मई को और 1 जून जो है इसकी लास्ट डेट होगी। तो जीडीबी स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि सीएस के तमाम सब्जेक्ट, उनकी असाइनमेंट, क्विज और जीडीबी की मैं पेड सर्विस भी प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता और वो पेड बेसिस पे करवाना चाहता है, तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है 0344976731 इस पे आप रब्ता करके अपनी जीडीबी बनवा सकते हैं, असाइनमेंट भी बनवा सकते हैं और क्विज भी अटेम्प्ट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं जीडीबी के बारे में कि द ग्रेड डिस्कशन बोर्ड ऑफ CS 101 हैज बीन शेड्यूल्ड ऑन VULMS। द डिस्कशन विल बी ओपन फ्रॉम 31 मई टू 1 जून। ठीक है, और फॉर 2 डेज, ये 48 आवर्स के लिए ओपन होती है। यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस डिस्कशन ड्यूरिंग दीज 2 डेज। तो आप 2 दिनों के अंदर अंदर इसको सबमिट करवा सकते हैं। और इसमें मजीद देखें तो प्रॉब्लम बताई गई है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि अ केमिकल फर्म XYZ प्रोड्यूस अ सप्लाइज केमिकल अ वेरियस सेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री। सम ऑफ दीज केमिकल आर डेंजरस ड्यू टू देयर एक्सप्लोजिव। तो इसमें देखें, वो कह रहे हैं कि एक केमिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, वो सप्लाई कर रही है अपनी मतलब मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जो है इंडस्ट्रीज को बना के मुख्तलिफ अकसाम की जो है वो प्रोवाइड कर रही है प्रोडक्ट्स वगैरह। लेकिन उसकी वजह से कुछ डेंजरस जो है वो नेचर के लिए चीज़ें पैदा हो रही हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। ठीक है, जब वो प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ ऐसा केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं जो कि नेचर के लिए, कुदरती चीज़ों के लिए नुकसानदेह हैं। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ सच केमिकल्स द केमिकल रिएक्शन कैन बी। तो ये जो आपके केमिकल रिएक्शन होते हैं, जब वो मतलब फैक्ट्री में कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, तो कुछ केमिकल रिएक्शन के तौर पे कुछ चीज़ें सामने आती हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल, आपके किसी इलाके में अगर फैक्ट्री लगी हो तो आप कहते हैं इसका धुआं बहुत मतलब यानी कि खतरनाक है, या इसका पानी जहरीला है, इस तरह के मतलब यानी कि प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं नो द फर्म वांट टू। अब जो कंपनी है, जो वो कंपनी है, वो क्या चाहती है, टू डिप्लॉय एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम। वो एक ऐसा सिस्टम जनरेट करना चाहती है जो कि ऑटोमेटेड हो। ठीक है, खुद खुद कार चलने वाला हो, खुद से चलने वाला सिस्टम। ठीक है, इन दिस केमिकल प्रोडक्शन, जब वो केमिकल की प्रोडक्शन हो रही हो तो वो फैक्ट्री चाहती है कि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो कि ऑटोमेटिकली कंट्रोल करे केमिकल प्रोडक्शन को। कब तक? until that will control the chemical reactions, और यहाँ तक कि वो केमिकल रिएक्शंस को भी कंट्रोल करे। ठीक है, वो एक ऐसा सिस्टम जनरेट करना चाहते हैं कि केमिकल प्रोडक्शन को तो वो ऑटोमेटिक कंट्रोल करना ही चाहते हैं, वो कहते हैं साथ साथ केमिकल रिएक्शन को भी कंट्रोल किया जाए। द कंट्रोल सिस्टम विल मॉनिटर द स्टेटस ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जो कंट्रोल सिस्टम होगा, जो ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम वो बनाना चाह रही है कंपनी, वो चाहती है कि वो मॉनिटर करे केमिकल रिएक्शंस को। ठीक है, जो कि मुख्तलिफ हो रहे हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं थ्रो वेरियस सेंसर एंड दिस डाटा विल बी प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम टू कंट्रोल द केमिकल रिएक्शन एंड वर्सेस अदर सेफ्टी मैकेनिज्म। तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने फिर हमसे एक क्वेश्चन किया है कि द चॉइस फॉर द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज, कौन सा इनमें से दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चूज किया जाएगा इस ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम को बनाने के लिए। तो दो कौन से हैं वो, जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दो आपके होते हैं, जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। होप सो आपने पढ़ा होगा CS 101। CS 101 के बुक में, इन दिस केस ऑफ जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम दे माइट एक्वायर सम लो कॉस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल इन द मार्केट दैट कैन बी डिप्लॉयड टू अचीव द ऑटोमेशन गोल। वो कह रहे हैं कि जो जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम है,
इसमें भी लो कॉस्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मार्केट में मिल जाएंगे, जो कि ऑटोमेशन, यानी कि जैसा कि हमें भी तो ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम चाहिए ना, तो वो कह रहे हैं कि ऑटोमेशन गोल्स को अचीव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं विद इन अ फ्यू मंथ्स। दिस विल नॉट ओनली सेव टाइम एंड कॉस्ट बट आल्सो मिनिमाइज प्रोडक्शन लॉसेस ड्यू टू लेस टाइम रिक्वायर्ड टू अपग्रेड। ठीक है, अब यहाँ पे मजीद दूसरे के बारे में देखें। ऑन द अदर हैंड द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम विल प्रोवाइड प्रिसिशन बट इट विल बी क्वाइट कॉस्टली। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, लेकिन वो इसी मकसद के लिए बेसिकली इस्तेमाल होते हैं। इट आल्सो रिक्वायर मोर टाइम, इनमें टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है टू बिल्ड अ कस्टमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन फॉर देयर नीड्स विच विल इंक्रीज प्रोडक्शन लॉसेस। अब हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है, ये तो सर ने ना स्टेटमेंट दे दी थी आपको। अब क्वेश्चन में क्या कहा उन्होंने कि आइडेंटिफाई द मोस्ट सूटेबल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द गिवन सिनेरियो। वो कह रहे हैं सिनेरियो तो आपने पढ़ लिया है, अब आपने बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सूटेबल है। ठीक है, सूटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से थे? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके लिए सूटेबल है कि हम एक सिस्टम बनाना चाहते थे ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम, उसके लिए हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे, वो उन्होंने बताया कि इस सिनेरियो को पढ़ते हुए आपने बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने ये भी कह दिया कि आप 6 to 8 सेंटेंस लिखेंगे इसके बारे में। आप चाहे ज्यादा लिखें कम लिखें, लेकिन आपने इसको डिफाइन जरूर करना है। अब बात करें कि रिस्पॉन्स टाइम एंड डिटर्मिनिज्म केमिकल रिएक्शन कैन बी हाईली वायोलेट एंड पोटेंशियली डेंजरस। ये जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक और डेंजरस होती हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड प्रिसाइज कंट्रोल एंड गारंटीज टाइमली रिस्पॉन्स। अब जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बेशक महंगा भी है, कॉस्टली भी है और टाइम भी ज़्यादा लेता है, लेकिन वो गारंटी प्रोवाइड करता है इस तरह की चीज़ों को टाइमली रिस्पॉन्स करने के लिए। इस तरह के जो क्रिटिकल इवेंट्स होते हैं, जो डेंजरस मतलब यानी कि होते हैं किसी वायलेशन के बचाने के लिए, ये वाले सिस्टम जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बेस्ट होते हैं। ठीक है, इट इंश्योर, ये यकीनदानी कराते हैं दैट द कंट्रोल सिस्टम कैन रिएक्ट इमीडिएटली। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते तो कॉस्टली हैं, लेकिन ये यकीन दहानी कराते हैं कि इनका जो सिस्टम होता है वो इमीडिएटली फौरी तौर पे रिएक्ट करता है टू चेंज इन द केमिकल रिएक्शन। जैसे ही केमिकल रिएक्शन होगा, जो रियल टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो फौरी तौर पे क्या करेगा, रिएक्शन देगा, मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट एंड मेंटेनिंग द डिजायर ऑपरेटिंग कंडीशंस। वो कह रहे हैं कि इससे फायदा ये होगा कि रिस्क जो है वो कम हो जाएगा, एक्सीडेंट या हादसा वगैरह होने से बच सकते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे और बताया जा रहा है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड डिटरमिनिस्टिक बिहेवियर। इसका जो बिहेवियर होता है वो भी डिटरमिनिस्टिक होता है, मीनिंग दैट द टाइमिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द टास्क कैन बी प्रिसाइजली कंट्रोल्ड एंड प्रेडिकेटेड। इसका जो टाइम होता है, ठीक है, या फिर इसकी जो एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क होती है वो पहले से इन्होंने बताया होता है कि ये इस तरह से काम करता है। ठीक है, इसका जो बिहेवियर होता है वो डिटरमिनिस्टिक होता है, मतलब इसको डिटरमाइन किया जा सकता है। आगे है इसमें मजीद ये है कि एज इट अलाउ फॉर एक्यूरेट सिंक्रोनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द वेरियस कंट्रोल प्रोसेस। अब ये रियल टाइम सिस्टम जो होता है वो एक्यूरेट भी होता है, वो सिंक्रोनाइजेशन भी प्रोवाइड करता है एंड कोऑर्डिनेशन भी प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो आंसर बन रहा है कि आप रियल टाइम सिस्टम सजेस्ट कर रहे हैं। आपने जो 6 से 8 लाइनें लिखनी हैं वो किसके बारे में लिखनी है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये नीचे वाले के बारे में। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि सर ने कहा है कि जो जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, लो कॉस्ट है, उसमें टाइम कम लगता है। देखें वो लो कॉस्ट है, टाइम कम लगता है, लेकिन वो इस तरह के डेंजरस इवेंट्स के लिए यूज नहीं किया जाता जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ना इसके इतने ज्यादा मतलब यानी कि अच्छे रिजल्ट होते हैं कि इसको इस तरह के मतलब सूरत हाल केमिकल रिएक्शन वगैरह के लिए या केमिकल इंसिडेंट्स के लिए यूज किया जा सके। उसके लिए कॉस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जा सकता है ताकि फौरी तौर पे इसको कंट्रोल किया जा सके। ऐसा सिस्टम हो जो कि बेशक महंगा हो, लेकिन जैसे ही केमिकल रिएक्शन में चेंजिंग आए वो फौरी तौर पे रिएक्ट करे। इसलिए हम जो है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे, यहाँ तक तो हमारा हो गया था कि फॉल्ट टॉलरेंस एंड सेफ्टी वेयर्स।
अब यहाँ पे देखिए ये भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की एक खासियत है कि वो क्या करता है, फॉल्ट टॉलरेंस एंड सेफ्टी मेयर्स प्रोवाइड करता है। और अब यहाँ पे देखें, बुलेट इन द फॉल्ट टॉलरेंस मैकेनिज्म एंड द सेफ्टी मेयर्स, दीज फीचर इनेबल द सिस्टम टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू फॉल्ट। अब ये सारी चीजें जो होती हैं वो रियल टाइम सिस्टम में होती हैं, लेकिन जनरल पर्पस सिस्टम में ये चीजें नहीं प्रोवाइड की जाती, ना उसमें फॉल्ट टॉलरेंस होता है, ना उसमें सेफ्टी मेयर्स होते हैं। ये जो चीजें होती हैं ये सिर्फ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में होती हैं, और ये फीचर जो होते हैं वो रियल टाइम सिस्टम को क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, दीज फीचर्स इनेबल द सिस्टम टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू फॉल्ट। ठीक है, ये जो फीचर्स होते हैं वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को इस काबिल बनाते हैं कि वो फौरी तौर पे रिस्पांस करे, फौरी तौर पे किसी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करे, फौरी तौर पे एरर को निकाले। ठीक है, तो इसलिए ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बेस्ट है। दिस प्रोएक्टिव अप्रोच हेल्प इन प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स, मिनिमाइजिंग रिस्क। वो वैसे ही मैंने पहले ही बताया था कि जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इजी टू डिटेक्ट फॉल्ट और एरर को रिमूव करता है, फौरी इमीडिएटली रिस्पॉन्स करता है, जिसकी वजह से हादसा कम होने का चांस होते हैं। ठीक है, इंसिडेंट्स को कम किया जा सकता है, सेफ्टी बढ़ाई जा सकती है, केमिकल प्रोडक्शन प्रोसेस को भी तेज किया जा सकता है। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ठीक है, अब आपने ये सारा नहीं लिखना, ठीक है, थोड़ा सा लिखना है। जैसा कि फॉल्ट टॉलरेंस एंड सेफ्टी मेयर है, इसकी 2-3 लाइनें ले लें। मैंने यहाँ पे 4-5 लाइनें इसलिए लिखी हैं कि इसमें से हर स्टूडेंट अपनी एक लाइन यहाँ से लेगा। फिर यहाँ पे आके आपने रिस्पॉन्स टाइम एंड डिटरमिनिज्म के अंदर से 2-3 लाइन ले लेनी है। फिर आपने प्रेडिक्टेबिलिटी में से 2-3 लाइनें ले लेनी है। ठीक है, और इस तरह से आपने 5-6 सेंटेंस कंप्लीट कर देने हैं। और लास्ट में फिर आपने थोड़ा सा जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी बता देना है कि हमने इसको क्यों नहीं चूज किया, इसमें क्या खामी थी कि हमने इसको छोड़ दिया। While a general purpose operating system में ऑफर कन्वेंस एंड लोअर इनिशियल कॉस्ट, बेशक आपका जो जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोअर कास्ट है। ठीक है, इट में नॉट प्रोवाइड द लेवल ऑफ प्रिसीजन, लेकिन इसका जो सेफ्टी लेवल है वो कम है। ठीक है, और जो केमिकल रिएक्शन डेंजरस है वो इसकी निस्बत ज्यादा है। अब देखें केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, और जो आपका जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने लेट डिटेक्ट किया तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपने इसको चूज नहीं किया। इन्वेस्टिंग इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में इन्वॉल्व एडिशनल डेवलपमेंट टाइम एंड कॉस्ट। ठीक है, तो बट इट इंश्योर, बेशक आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम महंगा है और उसमें डेवलपमेंट टाइम भी ज्यादा लगता है, कॉस्ट भी ज्यादा लगती है, लेकिन बट इट इंश्योर, ये यकीन दहानी कराता है आ हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल, कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है, उसकी रिलायबिलिटी अच्छी है, उसकी सेफ्टी अच्छी है, और वो आपके इंसिडेंट्स के पोटेंशियल को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और इंजरीज को कम करता है, और केमिकल रिएक्शन को फौरी तौर पे डिटेक्ट करता है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से ही 4-5 लाइनें लिख सकते हैं अपने सेंटेंस की। आपको उम्मीद है कि यहाँ पर हमारी जो है वो जीडीपी खत्म हो गई है। बात समझ आ गई होगी कि आपने बताना था कि ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम बनाना है। एक केमिकल फैक्ट्री है जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए तो इन दोनों में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट रहेगा। अब मैं सादा से अल्फाजों में जाते जाते आपको बता दूं कि जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम सस्ता है, जल्दी तैयार होता है, कम टाइम में, लेकिन ये यकीनी नहीं होता। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम महंगा है, ज्यादा टाइम में तैयार होता है, लेकिन ये यकीनी होता है। जनरल पर्पस सिस्टम जो होता है ये जल्दी डिटेक्ट नहीं करता केमिकल रिएक्शन को, ये जल्दी रिएक्ट भी नहीं करता अगर केमिकल रिएक्शन चेंज होता है, और ये फौरी तौर पे रिस्पांस भी नहीं देता। लेकिन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम महंगा तो है, लेकिन इमीडिएटली डिटेक्ट करता है, इमीडिएटली रिस्पांस करता है, और इमीडिएटली आपके एरर्स को रिमूव भी करता है, और ये रिलायबल भी है। ठीक है, इसलिए हमने जो है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को इसलिए चूज किया क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो है वो एक डेंजरस चीज है,
तो डेंजरस मकसद के लिए हम रिस्क नहीं ले सकते कॉस्ट का, ठीक है। जहां पे डेंजरस यानी कि खतरे की बात हो वहां कॉस्ट नहीं देखी जाती, वहां पे खतरे को खत्म किया जाता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ बेस्ट फॉर ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम। तो स्टूडेंट ये थी आप लोगों की जीडीपी जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, और 1 जून तक आप लोग इस जीडीपी को बना सकते हैं। इस पे आप सोच सकते हैं 31 मई को आप लोगों की ये जीडीपी ओपन होगी। अगर आप लोग मुझसे ये जीडीपी बनवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप जीडीपी बनवा सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।